नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानसी सिंह एंड वेलकम टू सिंप्लीफाई माइंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। ट्राइग्लिसराइड्स एक्चुअली फ़ैट होती है जो हमारी ब्लड में, हमारी बॉडी में मिलती है। आपको अपनी बॉडी में जितना भी विजिबल फ़ैट दिखाई देता है, जैसे आपको अपनी बेली पे फ़ैट दिखाई देता है, अपने बैक पे, अपने थाइज़ में, आर्म्स में, इन जगह जो फ़ैट दिखाई देता है वो एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड्स ही होते हैं। तो जब आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है तो हार्ट डिजीज़ होने का, हार्ट अटैक, स्ट्रोक होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में डिटेल में समझना, ट्राइग्लिसराइड्स को अपनी बॉडी में कंट्रोल रखना, कम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ट्राइग्लिसराइड्स हमारी बॉडी में आते कहाँ से हैं? क्या हमारी बॉडी खुद ट्राइग्लिसराइड बना लेती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारी बॉडी ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बनाती है। ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं फूड से। तो अगर हम बहुत हाई फैट कंटेंट वाला फूड खाएंगे, जैसे कि ऑयल, घी, बटर और पैकेज्ड फूड, कैंड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस, तो इन सब का जो फैट कंटेंट होता है वो बहुत हाई होता है। तो जब आप इन फूड को खाते हैं और ये फूड डाइजेस्ट होते होते आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपकी छोटी आंत में आता है, तो हमारी बॉडी इनके अंदर से जो फैट होता है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जितना फ़ैट की उसे ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को चलाने के लिए, उतना फ़ैट वो यूज़ कुछ कर लेती है, और बाकी जो बचा हुआ फ़ैट होता है उसको एज अ ट्राइग्लिसराइड्स आपकी बॉडी में स्टोर कर दिया जाता है। तो आप जितना हाई फैट कंटेंट का खाना खाएंगे उतना ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड आपकी बॉडी में एज एन एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो जितना फ़ैट खाएंगे उतना ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। फैटी फूड के अलावा अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ मिलते हैं? रिफाइंड फ्लोर में, मैदा में, बहुत बारीक पिसे हुए आटे में, चीनी में। चीनी बहुत हाई सोर्स होती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट का। तो अगर आप चीनी खाते हैं तो भी आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्टोर होने लगते हैं। आइए अब जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स की नॉर्मल रेंज क्या होती है। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो ट्राइग्लिसराइड्स की नॉर्मल रेंज होती है अप टू 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बच्चों में टिल 19 ईयर्स तक ये रेंज होती है 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 150 से 200 मिलीग्राम प्लस डेसीलीटर होती है बॉर्डरलाइन ट्राइग्लिसराइड्स, और 200 से 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, और 500 से ऊपर होती है वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। तो जितना ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा हार्ट डिजीज़ होने का, स्ट्रोक होने का, हार्ट अटैक होने का रिस्क भी बढ़ता जाएगा। लेकिन टिल नॉर्मल रेंज मीन्स 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ट्राइग्लिसराइड्स आपकी बॉडी में हार्मफुल नहीं होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स एक्चुअली स्टोर्ड एनर्जी होती है। जब आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं तो उसका कोई भी सिम्टम आपको नहीं देखने को मिलता है। तो आपको जब बेचैनी होने लगती है, डिस्कम्फर्ट होने लगता है, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको बताता है कि आपकी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज है क्योंकि आपके ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि फिर हम पता कैसे करें कि हमारी बॉडीज़ में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में पता करने के लिए आपको एक ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा जिसका नाम होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराने के अलावा ऐसा कोई भी एफिशिएंट वे नहीं है जिससे आप ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में पता कर पाएँ। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में आपको पता लगता है कि आपकी बॉडी में कितना एलडीएल मतलब कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन खराब कोलेस्ट्रॉल है, कितना एचडीएल है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, और टोटल ट्राइग्लिसराइड्स, टोटल फैट कितना है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स एक ही चीज़ होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसे तरीके का फ़ैट होता है जो आपकी बॉडी खुद बनाती है। कोलेस्ट्रॉल आपके लीवर में बनता है। आपकी जितनी भी सेल्स होती हैं उनकी वॉल में कुछ हार्मोन्स की हेल्प से
कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल का जो मेजर पोर्शन होता है वो आपकी बॉडी खुद बनाती है और उसका कुछ पोर्शन आपके फूड से आता है। इसके अलावा जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो बॉडी नहीं बनाती है, पूरा के पूरा ट्राइग्लिसराइड्स ही आपको अपने खाने से ही मिलता है। तो जब आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं तो उसके साथ साथ बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, एलडीएल भी बढ़ता है और एचडीएल कम होता जाता है। अच्छा, अब जब ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने पे कोई सिम्टम ही नहीं आता है तो हम ब्लड टेस्ट कराएं कब? तो ब्लड टेस्ट कराने के, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराने के 5 थंब रूल होते हैं। इसका पहला रूल है, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसका पहला रूल है कि अगर आपकी एज 45 से ज़्यादा है, मतलब 46, 47, 48 या उससे ज़्यादा है, तो आपको एवरी ईयर अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना ही कराना है। इसके अलावा अगर आपकी एज 45 ईयर्स तक है, 30 to 45 ईयर्स तक है और आप अल्कोहल लेते हैं, चाहे वीकली लेते हैं, चाहे डेली लेते हैं, चाहे ओकेजनली लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो 30 इयर्स के बाद ही आपको एवरी ईयर अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ज़रूर कराना है। इसके अलावा थर्ड रूल होता है कि अगर आपकी फर्स्ट लाइन जेनेटिक्स में, मतलब कि आपकी मम्मी के में, आपके पापा में, आपकी मम्मी के पेरेंट्स में, आपके पापा के पेरेंट्स में किसी में हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, कोई कार्डियोवास्कुलर हिस्ट्री है, तो आपको 30 इयर्स के बाद अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एवरी ईयर कराना है। फोर्थ रूल होता है, थंब रूल होता है कि अगर आपकी सर्केडियम रिदम डिस्टर्ब है, सर्केडियम रिदम क्या होती है? हमारा जो सोना और उठना होता है वो सन पे डिपेंड होता है, हमारी बॉडी उसको ही अपना रूल या अपना डिसिप्लिन मानती है। तो अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जहां आपको रात में जागना पड़ता है और आप दिन में सोते हो, मतलब उल्टा करते हो, तो आपकी सर्केडियम रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। आजकल लोगों को रात में देर रात तक जागने की आदत है और उनका स्लीपिंग टाइम जो होता है वो कम हो जाता है। तो अगर आप 7 आवर्स से कम की स्लीप लेते हैं, आप रात में जागते हैं, तो मतलब आपका सर्केडियम रिदम डिस्टर्ब है। तो अगर आपका सर्केडियम रिदम डिस्टर्ब है, ऐसी कंडीशन में भी आपको 30 इयर्स के बाद एवरी ईयर अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ज़रूर कराना है। लास्ट रूल होता है कि अगर आपका सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा अपने ऑफिस में बैठ के काम करते हैं और एक्सरसाइज आपकी डेली रूटीन का पार्ट नहीं है, तो आपको 30 इयर्स के बाद अपना एवरी ईयर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ज़रूर कराना है। ये आइए आते हैं वीडियो के बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पे और जानते हैं कि अगर ट्राइग्लिसराइड्स आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं तो उन्हें कम कैसे किया जाता है। तो देखिए, ट्राइग्लिसराइड्स आपके फूड से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ट्राइग्लिसराइड्स को कम करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप अपनी विल पावर से डे 1 से ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए आपको 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। पहला फैक्टर होता है फूड, सेकंड फैक्टर होता है एक्सरसाइज एंड थर्ड फैक्टर होता है हैबिट्स। सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट फैक्टर यानी कि फूड के बारे में। तो फूड को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला वो फूड जिसे हमें कम क्वांटिटी में खाना है और दूसरा वो फूड जो हमें बिल्कुल नहीं खाना है। तो सबसे पहले वो फूड जो आपको कम क्वांटिटी में खाने हैं, उसमें सबसे पहला आता है वेजिटेबल ऑयल, सेकंड नंबर पे आता है घी, स्पेशल मेंशन करूँगी काऊ घी का, गाय के घी का, एंड थर्ड नंबर पे आता है नॉन वेज फूड। आजकल लोगों को नॉन वेज फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपकी ट्राइग्लिसराइड्स बॉर्डर लाइन तक हैं, मतलब आपके ब्लड टेस्ट में 200 मिलीग्राम तक पर डेसीलीटर तक हैं, तो आप नॉन वेज को लेस फूड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हैं तो आपको नॉनवेज कम्प्लीटली छोड़ना होगा, क्योंकि नॉनवेज खाने से बहुत तेज़ी से ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगते हैं। तो अब उन फूड पे आते हैं जो आपको कम्प्लीटली बंद करने हैं। उसमें आते हैं, इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, नोट करते जाइए।
तो सबसे पहले आपको पैकेज्ड फूड नहीं खाने हैं, अगर आपको नॉनवेज नहीं खाना है, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आया है, आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेनी है, आपको फ्रूट जूसेस नहीं लेने हैं, आपको स्वीट्स नहीं लेनी हैं, आइसक्रीम्स नहीं लेने हैं, नमकीन बिस्किट नहीं खाने हैं। इसके साथ साथ आपको रिफाइंड फ्लोर मैदा नहीं खानी है, आपको चीनी एब्सोल्युटली बंद करनी है। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हैं तो सबसे पहले आप मैदा और चीनी खाना बंद करिए। आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स दिखाई देंगे विद इन 1 मंथ। अगर आपने चीनी छोड़ दी तो विद इन 1 मंथ आपके ट्राइग्लिसराइड्स बहुत हद तक नॉर्मल हो जाए। फैक्टर होता है एक्सरसाइज, तो आपको हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन की आप छुट्टी ले सकते हैं, 5 दिन 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। वॉकिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, लेकिन आपको इतनी तेज़ वॉक करना है कि आपकी हार्ट रेट बढ़ जाए। आप योगा कर सकते हैं, योगा इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज और इससे आपके ट्राइग्लिसराइड्स बहुत जल्दी से कम होते हैं। आप सोने से पहले भी योगा कर सकते हैं, उठने के बाद भी योगा कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा आप कार्डियो कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। ये सारी ही बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं। मैंने वॉकिंग का स्पेशल मेंशन इसलिए किया है क्योंकि आप लोग बहुत लेजर वॉक करते हैं, 30 मिनट्स घड़ी में देख के वॉक करेंगे, बहुत स्लो वॉक करेंगे, जिससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, आपके ट्राइग्लिसराइड्स बिल्कुल कम नहीं होंगे। अगर आपको वॉकिंग को अपनी एक्सरसाइज पैटर्न में इंक्लूड करना है तो प्लीज़ आप ब्रिस्क वॉक कीजिए और थोड़ा फास्ट वॉक कीजिए, जिससे कि आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो। तो हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट्स इन अ डे, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ट्राइग्लिसराइड्स, आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। थर्ड फैक्टर होता है हैबिट्स। हैबिट में मैं सबसे पहले मेंशन करूँगी अल्कोहल का। देखिए, अगर आप ओकेजनल ड्रिंकर हैं, आप वीकली ड्रिंकर हैं, वीकेंड ड्रिंकर हैं, आप कुछ भी हैं, अल्कोहल इज़ बैड फॉर योर बॉडी। अल्कोहल डायरेक्टली जाके आपके लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा देती है, लीवर में फ़ैट डिपॉजिट कर देती है, आपके लीवर में फैटी लीवर हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट फैट का डिपोजिशन हो रहा है लीवर में और लीवर की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है, अफेक्ट होती है। तो अल्कोहल डायरेक्टली रिलेटेड होता है ट्राइग्लिसराइड से। अगर आप थोड़ी सी भी अल्कोहल लेते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सो इट इज़ माय स्ट्रिक्ट एडवाइस कि अगर आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में ट्राइग्लिसराइड्स 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आए हैं तो यू हैव टू क्विट अल्कोहल। आप अल्कोहल नहीं ले सकते हैं। अगर 200 तक आए हैं देन ओकेजनली यू कैन टेक ड्रिंक, लेकिन एवरी ईयर अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ज़रूर कराएं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो मैं स्पेशल मेंशन करूँगी वो है आपकी बॉडी की सर्केडियम रिदम का, अच्छी नींद का। अच्छी नींद लेना भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सही समय पे सोने की आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अनटिल एंड अनलेस इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि मतलब आपकी जॉब ही रात में जगने की होती है, आपको रात में काम करना ही पड़ता है, तो आप फ़न के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए रात की नींद ख़राब मत करिए। आपको सोना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, रात में सोना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना अच्छी तरीके से खाना खाना, अच्छी एक्सरसाइज करना। सो अनटिल एंड अनलेस इट इज़ वेरी मच नेसेसरी, डोंट प्ले विद योर सर्केडियम रिदम। अच्छी नींद, रात में 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद ज़रूर लीजिए। मिनिमम चलिए 6 आवर्स, लेकिन गुड स्लीप। अगर आपको दिन भर काम करने के बाद भी रात में नींद नहीं आती है तो मेरी एडवाइस है कि रात में सोने से पहले 5 मिनट योगा करके सोइए, मेडिटेशन करिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। रात में आप कौन सा योगा कर सकते हैं इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगी, अगर आप चाहें तो ज़रूर देखिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, आपकी बॉडी में कैसे बढ़ने लगते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ें तो क्या करना चाहिए, कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, आपको मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आई होप मेरा ये वीडियो, मेरा ये एफर्ट आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आई एम डॉक्टर मानसी सिंह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।